हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को सबटाइटल की हेल्प से बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस वो सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अभी आगे बढ़ने से पहले फिर वही एक दो कुछ कमेंट्स होती हैं जिन पे मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तो सबसे पहला तो आज सुबह की या फिर कल रात की ही कमेंट आई हुई थी। तो उसमें लिखा होता है कि सर आप पॉजिटिव वर्ब्स करके इस तरीके से क्यों नहीं बताते हैं। मैंने अब कितने सारे वीडियोस देखी हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर ना मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर, नॉन पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर बहुत पहले आपको पूरी पूरी वीडियोस ही मिल जाएंगी। तो मुझे इसलिए अभी बीच बीच में उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा ऐसा है जो कंफ्यूज कर सकता है लोगों को अगर मैं बीच में ऐसे बताने लग जाऊंगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सेंटेंसेस नॉर्मल और फिर पैसिव वॉइसेस, इन दोनों पे ही मैं फोकस रखता हूँ। और ये चीज़ मैंने बताई भी हुई है, ठीक है, कि अगर आप ध्यान दोगे नॉर्मल सेंटेंसेस पे और पैसिव वॉइस पे, तो आपकी ज़्यादातर इंग्लिश तो वहीं से ही कवर हो जाएगी, ठीक है। और अभी सेकंड चीज़, ये चीज़ मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरे पास कमेंट आया था कि सर मेरा डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो उनका क्या था कि आई गॉट स्कैर्ड, ठीक है, कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगी है, तो स्केयर की फॉर्म क्यों चेंज हुई है, दो फॉर्म्स क्यों चेंज हुई है। देखो, जो मेन वर्ड है डिड, वो गेट के अंदर ही छुपा है, क्योंकि एक्शन है गेट, उसके अंदर ही छुपा है और वो गॉट बन गया है। लेकिन जो स्केयर है, तो स्केयर्ड का जो लगा हुआ है ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, कि मैं उस फॉर्म में चला गया, ठीक है। कि अगर जैसे मैं सरप्राइज हुआ तो मैं सरप्राइज्ड हो गया, वो सरप्राइज नहीं, सरप्राइज तो एक बाइक है, ठीक है, जो मुझे दी गई, वो मेरा सरप्राइज है। लेकिन जब मुझे वो मेरा सरप्राइज मिला तो मैं क्या हो गया, मैं सरप्राइज्ड हो गया, ईडी। तो ये मैं उस फॉर्म के अंदर पहुंच गया, सरप्राइज वाली, तो ये थर्ड फॉर्म है ना कि सेकंड। सो आई गॉट सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर भी गॉट और सरप्राइज दोनों लगे हैं, ठीक है। लेकिन एक सेकंड फॉर्म है जिसके अंदर मेन वर्ड छुपा, और जो बाकी जो अगली है वो थर्ड फॉर्म है कि मैं उस कंडीशन के अंदर पहुंच गया था। सो आई गॉट सरप्राइज्ड करके आया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना है। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा चीज़ें, और सेंटेंसेस कोई भी यूज़फुल लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐसी चीज़ों को ऐड कर सको। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, ये फोकस टीवी के मालिक की बेटी है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कि उसकी बेटी है। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है, किसी की स्टेट, किसी की कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। ये फोकस टीवी के मालिक की बेटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, यही है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये शी, मेन वर्ड लगा इज। अब ये क्या है, बेटी है, द डॉटर, शी इज द डॉटर किसकी, ऑफ द ओनर ऑफ फोकस टीवी, फोकस टीवी के मालिक की, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, ये फोकस टीवी के मालिक की बेटी है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ फोकस टीवी। हाल ही में ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से आई है। अब कोई चीज़ करके, ठीक है, तीन चीज़ें की हेल्प से हम इनको बना सकते हैं, ठीक। एक तो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज़ भी मैंने कई बार बताई हुई है, हैविंग कंप्लीटेड हर स्टडीज़, इस तरीके से। सेकंड होता है कि हम एंड लगा सकते हैं बीच में, ठीक है, कि शी हैज़ कंप्लीटेड हर स्टडीज़ एंड शी हैज़ रिटर्न रिसेंटली, इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक है कि हम आफ्टर, बिफोर, इन चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है, कि ये चीज़ करके, आफ्टर डूइंग दिस, ऐसे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस ये बनाया गया है, ये आफ्टर वाला सेंस, आफ्टर वाली जो टर्म है उसको यूज़ करके बनाया गया है, कि हाल ही में ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से आई है। अब ये जो पहला वाला सेंटेंस है कि ये हाल ही में आई हैं अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके, इस तरीके से बनेगा। हाल ही में के लिए हम लगा दें रिसेंटली। अब ये रिसेंटली आप सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के एंड में, या फिर एक्शन से पहले आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने शुरू में लगा दिया रिसेंटली, ये अपनी पढ़ाई अमेरिका से पूरी करके आई हैं। अब या है, ये है, तो ये सेंटेंस चुका है, चुकी है, ये वाले आपके प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। डूअर कौन है, ये, ठीक है, शी, मेन वर्ड हैज़, एक्शन क्या है, आना, कम, कम की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। शी हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, शी हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका से आई हैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़,
ठीक है जी। तो सेंटेंस मेरा पूरा यहाँ पर क्या बना, हाल ही में ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से आई हैं। रिसेंटली शी हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़। वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पड़ी हैं। वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पड़ी हैं। अब किसी के पीछे पड़ जाना, इस चीज़ का मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी एक सेंटेंस आया था कि आफ्टर समवन का मतलब होता है किसी के पीछे होना, और किसी के पीछे पड़ जाने को भी इस तरीके से ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पड़ी है। इसको हमने जो बनाया है यहाँ पर आफ्टर समवन का जब हम बनाएंगे तो वो सिंपल वाले सेंस में चला जाएगा। ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो वो तुम्हारे पीछे है, इस तरीके से बनेगा। सो वो की बात कर रहे हैं शी, मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, आपके पीछे, आफ्टर यू, शी इज आफ्टर यू सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, ओनली फॉर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी तो पता ही है कि लोगों का ध्यान मिले, लोग मुझे देखें सुने, उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, वो तुम्हारे पीछे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पड़ी है। शी इज़ आफ्टर यू ओनली फॉर पब्लिसिटी, ओनली फॉर पब्लिसिटी। वो किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती, वो किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती। ठीक है। अब ये जो है सेंटेंस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकता है। शी डज नॉट, ठीक है, इस तरीके से, शी डज नॉट गेट स्केर्ड, ठीक है, शी डज नॉट गेट अफ्रेड, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये सेंटेंस सिंपल में भी बन सकता है। ठीक है, कि वो किसी से नहीं डरती है, इस तरीके से। सो किसकी बात करें हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं होती है, तो शी आया, फिर मेन वर्ड इज, फिर नॉट, स्केर्ड, शी इज नॉट स्केर्ड, वो नहीं डरती हैं, इस तरीके से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को हम कई बार सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बना सकते हैं। सो शी इज नॉट स्केर्ड टू एनीवन एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। ठीक है। सो वो किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती, शी इज नॉट स्केर्ड टू एनीवन एट ऑल। तुम चिंता मत करो, अभी कहते तुम चिंता मत करो, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। जो पहला सेंटेंस है, तुम चिंता मत करो, ये कौन सा सेंटेंस है, ये डू वाला सेंटेंस है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। अगर कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू छुप जाएगा और कोई चीज़ नहीं आएगा, सिंपल सा सेंटेंस लगेगा। लेकिन जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलूँगा तो नॉट लगाने के लिए डू बाहर आएगा। तो जैसे यहाँ पर तुम चिंता मत करो। ठीक है। अब कायदे में देखा जाए ना, तो यहाँ पर यू डोंट वरी, ठीक है, ये इसकी जगह डोंट यू वरी आना चाहिए था। ठीक है। अब लोग पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, कि कई बार हम ये सुनते हैं कि यू डोंट वरी, एक है डोंट यू वरी, इनमें फ़र्क क्या है। अब देखो, अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम इधर मत आओ, ठीक है, सो डोंट कम हेयर, इस तरीके से बनता है। ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से बोला कि यू डोंट कम हेयर, तो ये जो सेंटेंस है यू डोंट कम हेयर, ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और मीन वर्ड नॉट और एक्शन। इसका मतलब हो गया तुम इधर नहीं आते हो। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मत आओ, सो डोंट यू कम हेयर। तो जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलूँगा ना, तो वो डू नॉट पहले आ जाएगा। अगर मैं जर्नली बता रहा हूँ कि तुम ये काम नहीं करते हो, वहाँ पर डू नॉट बीच में रहेगा। जैसे ये वाला सेंटेंस है, तुम चिंता मत करो, ये सेंटेंस जब इन्होंने ऐसे बनाया है, यू डोंट वरी, ये चीज़ गलत है। इसका मतलब हो गया यू डोंट वरी का कि तुम चिंता नहीं करते हो। ठीक है। जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू नॉट पहले आ जाएगा, डोंट यू वरी, इस तरीके से बनेगा, ना कि यू डू नॉट वरी। तो इन दोनों के बीच में ना ये हल्का सा फ़र्क होता है, जो समझ में आना चाहिए, जो पता होना चाहिए। ठीक है। सो यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये सेंटेंस आपका नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए मैंने बताया हुआ है, चाहो तो हम विल का यूज़ कर लेंगे, चाहे तो हम इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। सो डूअर, मीन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, छोड़ना, लीव, आई विल नॉट लीव हिम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ठीक है। किसी भी कीमत पर के लिए हम यूज़ करते हैं एट एनी कॉस्ट। अगर मुझे यहाँ पर इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू लगाना होता तो तब भी ये सेंटेंस कैसा बन जाता, आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम।
ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम एट एनी कॉस्ट, तब इस तरीके से सेंटेंस बन जाता। ठीक है, विल और ये इज गोइंग टू वाला जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी एक दूसरे को इंटरचेंज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा कैजुअल के अंदर आ जाता है, विल तो एक प्रॉपर फॉर्मल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या बना, तुम चिंता मत करो, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। यू डोंट वरी, आई विल नॉट लीव हिम एट एनी कॉस्ट। वो खुद को समझता क्या है। ठीक है, अब ये सेंटेंस पहले भी कई बार आ चुका है इस तरीके का, तो ये सेंटेंस आप बहुत ध्यान से समझें कि वो अपने आप को क्या समझता है। ये सेंटेंस बनेगा कैसे कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। मेन वर्ड लगेगा डज। डूअर कौन है, वो, ही। एक्शन क्या है, सोचना। व्हाट डज ही थिंक, वो क्या सोचता है अपने आप को, ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में, कि अपने बारे में क्या सोचता है, कि बहुत बढ़िया वाला है क्या, इस तरीके से। सो वो खुद को समझता क्या है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। अब ये करिए, मैंने जो सुना था, मैंने जो सुना वो सच था। ठीक है, मैंने जो सुना वो सच था। अभी बनेगा कैसे, इसके अंदर देखो बहुत ध्यान से समझना। 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस का पूरा पार्ट दूसरे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस है। अब ये बनेगा कैसे, जो मैंने सुना, जो मैंने सुना। अब इस जो के लिए क्या आएगा, वॉट आएगा या विच आएगा, वॉट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने में। ठीक है, सो वॉट। ठीक है, जो। अब जो बचा मैंने सुना, ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट, मैंने सुना। सो आई डिड हेयर। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, मैंने सुना, आई डिड हेयर। डिड छुपा हेयर में और वो क्या बन गया, हर्ड। वॉट आई हर्ड, जो मैंने सुना वो सच था। ठीक है, अब जो ये सेंटेंस बन गया, जो मैंने सुना वो सच था, ये आ गया अब सिंपल पास्ट। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो जो मैंने सुना व्हाट आई हर्ड, फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था, सच, ट्रू, इस तरीके से बना। तो जो पूरा सेंटेंस है व्हाट आई हर्ड, ये अपने आप में एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और ये पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बनेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मैंने सुना इसकी बात कर रहे हैं, व्हाट आई हर्ड, फिर मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था, सच था, ट्रू, इस तरीके से सेंटेंस से बना है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैंने जो सुना वो सच था, व्हाट आई हर्ड वॉज ट्रू। बहुत तेज रिएक्ट करते हो। ठीक है, बहुत तेज रिएक्ट करते हो। अब हिंदी में देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम डूअर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश में हम कई बार उसको इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम कर सकते हैं, काफ़ी टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को फ़ोन किया, या फिर आपके पास किसी ने फ़ोन किया, आपके दोस्त ने, हिंदी में हम कैसा पूछते हैं, और क्या कर रहा है, ये पूछ लिया कि और क्या कर रहा है। लेकिन इसको इंग्लिश में अगर बनाओगे तो मुझे डूअर लगाना पड़ेगा, हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर डूइंग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत तेज रिएक्ट करते हो, ये हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो डूअर मुझे लगाना पड़ेगा कि तुम बहुत तेज रिएक्ट करते हो। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है यहाँ पर, रिएक्ट करना, रिएक्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना, अब वो अपने आप में ही एक्शन है। यू डू रिएक्ट, डू छुपा, रिएक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यू रिएक्ट बहुत तेज, वेरी फास्ट। ठीक है, सो बहुत तेज रिएक्ट करते हो, यू रिएक्ट वेरी फास्ट। मेरा नेटवर्क 3,500 करोड़ का है। ठीक है, मेरा नेटवर्क 3,500 करोड़ का है। ये सेंटेंस को कई सारे तरीके से बन सकता है। माई नेटवर्क कॉस्ट्स 3,500 करोड़। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कि मेरा जो नेटवर्क है वो इतनी कीमत रखता है। यहाँ जो मैंने तरीका लिया है इस सेंटेंस को बनाने का, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का,
कि मेरा नेटवर्क 3,500 करोड़ का है। ये इसमें कोई एक्शन तो है ही नहीं। जब मैंने कॉस्ट लिया, उसमें डस्ट हुआ कि कॉस्ट बना दिया कि माई नेटवर्क कॉस्ट, तो मेरा नेटवर्क कीमत रखता है, उस तरीके से सेंटेंस बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल में अगर मैं बनाऊँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो मेरे नेटवर्क की बात चल रही है, सो माई नेटवर्क, फिर आया मेन वर्ड इज। अब वो क्या है, 3500 करोड़ का, ठीक है, ऑफ 3,500 करोड़। सिंपल है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। सो मेरा नेटवर्क 3500 करोड़ का है। माई नेटवर्क इज ऑफ 3,500 करोड़। तुम जैसे लोगों को आसानी से खरीद सकती हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को आसानी से खरीद सकती हूँ। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है यहाँ पर कैन वाला, ठीक है, सकता है, सकती है। हम अपनी ताकत की, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आसानी से वाली जो टर्म है, फिलहाल उसको भूल जाओ। मैं तुम जैसे लोगों को खरीद सकती हूँ। सेंटेंस बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? खरीदना, बाय। आई कैन बाय, मैं खरीद सकती हूँ तुम जैसे लोगों को। पीपल लाइक यू, आई कैन बाय पीपल लाइक यू। अब जो टर्म बची, बहुत आसानी से, ईजिली, ठीक है। अब ये ईजिली आप चाहो तो सेंटेंस के शुरू में, चाहो तो एंड में, और चाहो तो बीच में। बीच में कहाँ लगेगा? ये लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? खरीदना, बाय। तो यहाँ पर मैंने बीच में लगा दिया, आई कैन ईजिली बाय पीपल लाइक यू। मैं तुम जैसे लोगों को आसानी से खरीद सकती हूँ। आई कैन ईजिली बाय पीपल लाइक यू। अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं। अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया। तुम मुझे धमकाना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है जी। डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड डू, एक्शन चाहना, वांट। डू छुपा, वांट में कोई चेंज नहीं आया। यू वांट, तुम चाहते हो मुझे धमकाना। धमकाने को मुझे थ्रेट देना, किसी को थ्रेटन करना, ठीक है। सो इफ यू वांट टू थ्रेटन मी, अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रेटन मी, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं। देन, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे का लेट का आता है, लेट मी डू दिस, मैं ये कर लेता हूँ। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ये एक टर्म पूरी यूज़ करते हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, इस तरीके से। इसका मतलब होता है, भाई मैं एक चीज़ ना पहले ही बता रहा हूँ साफ साफ, ऐसे उस सेंस में ये चीज़ें आती हैं। सो अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इफ़ यू वांट टू थ्रेटन मी देन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। इसमें कोई एक्शन नहीं है, कि मैं बस बता रहा हूँ कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, ठीक है, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई। मेन वर्ड एम, उसके साथ आया नॉट। अब मैं क्या नहीं हूँ? डरने वालों में से। अब किसी में से कुछ होना, जैसे कि मैंने बताया हुआ मेरे दोस्तों में से एक, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर टर्म होता है डरने वालों में से वन टू बी अफ्रेड। वन टू बी अफ्रेड, कि जो डर जाए, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। सो वन टू बी गेट फेमस, जो प्रसिद्ध हो जाए, ऐसे लोग, इस तरीके से वन टू बी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन टू बी अफ्रेड। मैं लोगों को डराती हूँ, ठीक है। अब किसी को कुछ करना, यहाँ पर जैसे एक तो होता है खाना, एक होता है खिलाना। जैसे खाना हो गया ईट, खिलाना हो गया फीड, किसी को फीड करना, ठीक है। एक होता है स्माइल करना, एक होता है किसी को स्माइल कराना, सो मेक समवन स्माइल, ठीक है। डरना, डराना, ठीक है, मेक समवन स्केर्ड, इस तरीके से। तो मेक समवन, कुछ जो आ जाए, तो ये होता है कराना, कि मैं ये करती हूँ लोगों को, मैं लोगों से कराती हूँ, ठीक है। मैं लोगों को हंसाता हूँ, आई मेक पीपल लाफ, ठीक है। सो मैं लोगों को डराती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? मेक पीपल अफ्रेड। तो मेक आया, फिर किस पर काम करती हूँ, फिर उस पर क्या काम करती हूँ, जिसमें लोगों को हंसाती हूँ। सो मेक पीपल लाफ, ठीक है। सो आई मेक पीपल अफ्रेड, ठीक है। आई डू छुपा, मेक के अंदर कोई चीज़ नहीं आया। आई मेक पीपल अफ्रेड, मैं लोगों को डराती हूँ। अब प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे पास बहुत काम है,
ठीक है। माफ़ करो मतलब एक्सक्यूज़ मी, हल्का बहुत जो ये होता है। तो ये जो सेंटेंस है, अब प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ये वो वाला है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डू छुपेगा ही क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो अब प्लीज़, नाउ प्लीज़ मुझे माफ़ करो, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, मेरे पास बहुत काम है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, मेरे पास कुछ है, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन क्या है, हैव। आई डू हैव, डू छुपा हैव में कोई चीज़ नहीं आया। आई हैव, मेरे पास है लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। सो सेंटेंस मेरा पूरा क्या बना यहाँ पे, अब प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे पास बहुत काम है। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई हैव लॉट ऑफ वर्क। अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ मत आना। अगली बार के लिए हम क्या लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम। अभी जो नेक्स्ट टाइम टर्म है सेंटेंस के शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकते हो। मोस्टली चीज़ें मैं शुरू में ही लगाता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने एंड में लगाई है ताकि आपको समझ में आए कुछ चेंज, ठीक है। बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ मत आना, ठीक। अब देखो जैसे ये वाला सेंटेंस है, तो मतलब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो जो डोंट आएगा ना वो शुरू में आएगा। जैसे मैंने बोला था ना, डोंट यू वरी, चिंता मत करो। अगर मैं यहाँ पर बनाता ना कि यू डू नॉट कम हेयर, तो हो जाता कि तुम यहाँ नहीं आते हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस देता। लेकिन हमें ये चीज़ें शुरू में लगानी होती हैं, ठीक है। तो अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ मत आना, तो ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। डू नॉट सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। डू नॉट कम हेयर, यहाँ मत आना विदाउट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बिना, ठीक है। अब जो बचा अगली बार, नेक्स्ट टाइम, एंड में लगा दिया। पूरा सेंटेंस क्या बना, डू नॉट कम हेयर विदाउट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट टाइम। चाहो तो ऐसे बना सकते कि नेक्स्ट टाइम डू नॉट कम हेयर विदाउट अपॉइंटमेंट। अगर मैं बोलता आगे से, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स डू नॉट कम हेयर विदाउट अपॉइंटमेंट। नहीं तो मेरा चौकीदार तुम्हें बाहर निकाल देगा। नहीं तो के लिए हम क्या लगेंगे, एल्स, या फिर और एल्स, अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल्स का यूज़ किया गया है। मेरा चौकीदार तुम्हें बाहर निकाल देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर सॉरी, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मेरा चौकीदार, माई वॉचमैन। फिर मेन वर्ड आया विल, अब वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, थ्रो यू आउट, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है। आउट का सिर्फ यहाँ पर एक सेंस है, बाहर के लिए, ठीक है। नहीं तो मेरा चौकीदार तुम्हें बाहर निकाल देगा, एल्स माई वॉचमैन विल थ्रो यू आउट। तो ये थे आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।